पेरिस ओलंपिक में मिला भारत को 5वां मेडल। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता। 89.45 मीटर फेंका भाला। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने गोल्ड जीता। सिल्वर मेडल जीतने के बाद बोले नीरज चोपड़ा, देश को मेडल दिलाने पर बेहद खुशी हो रही है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की कोशिश रही, भविष्य में और बेहतर करने का प्रयास होगा। पीएम मोदी ने दी नीरज को बधाई। एक्स पर पोस्ट करके कहा, नीरज ने बार बार अपनी प्रतिभा दिखाई, खुशी है कि वो एक बार फिर ओलंपिक में सफल रहे। रजत पदक जीतने पर उन्हें शुभकामनाएं। नीरज चोपड़ा 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी बने। इसी ओलंपिक में मनु भाकर ने जीता 2 मेडल। पीवी संधू, सुशील कुमार भी जीत चुके हैं ओलंपिक में 2-2 मेडल। बेटे की कामयाबी पर बोले नीरज चोपड़ा के पिता, लगातार दूसरे ओलंपिक में मेडल जीतने पर फक्र है। भारत दूसरे देशों को दे रहा है फाइट। इस बार चोट से थोड़े परेशान थे नीरज। ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के मेडल जीतने पर जश्न। सिल्वर जीतने के बाद घर पर आतिशबाजी हुई। परिवार वालों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में जीता ब्रॉन्ज मेडल। भारत ने स्पेन को 2-1 से हराया। लगातार दूसरे ओलंपिक में भारतीय टीम ने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया। भारतीय टीम के कप्तान हरमन सिंह जीत के हीरो रहे। स्पेन के खिलाफ दोनों गोल किए। टूर्नामेंट में हरमनप्रीत के दागे हैं सबसे ज्यादा 10 गोल। ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद कप्तान हरमनप्रीत ने कहा, हॉकी को करें सबसे ज्यादा सपोर्ट। टीम का वादा और कड़ी मेहनत करेंगे। अगले ओलंपिक में बदलेंगे मेडल का रंग। हॉकी टीम को प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। एक्स पर पोस्ट करके लिखा, यह ऐसी उपलब्धि है जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। पीएम ने फोन पर भी विजेताओं से बात की। ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में 13वां मेडल जीता है। भारत ने ओलंपिक में अब तक 8 रिकॉर्ड गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। गोलकीपर पीआर श्रीजेश जीत के बाद गोल पोस्ट पर चढ़े। पूरी टीम ने हॉकी उठाकर श्रीजेश को सम्मान दिया। श्रीजेश का यह आखिरी ओलंपिक मैच था। अमन सहरावत सेमीफाइनल में जापानी रेसलर से हारे। जापान के री हिगुची ने अमन को 10-0 से हराया। अब आज ब्रॉन्ज के लिए दमखम दिखाएंगे अमन। ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर लौटे स्वप्निल कुल से पहुंचे मंदिर। पुणे में ढगड़ू सेठ हलवाई गणपति की पूजा की। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वप्निल ने मेडल जीता था। ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले स्वप्निल कुसाले का घर वापसी के बाद भव्य स्वागत हुआ। स्वप्निल ने कहा, यह मेरे कोच की जीत है। किसान परिवार से आते हैं स्वप्निल कुसाले। विनेश फोगाट ने किया कुश्ती से संन्यास का ऐलान। एक्स पर लिखा, अलविदा कुश्ती। महावीर फोगाट ने कहा, विनेश को अभी और खेलना है, सब मिलकर विनेश को समझाएंगे। विनेश फोगाट के गांव चरखी दादरी के लोगों ने कहा, कोई साजिश नहीं हुई, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं नेता। विनेश से संन्यास वापस लेने के लिए समझाएंगे। दिल्ली में बोली ट्रेनी पहलवान और उनके कोच, विनेश के वजन या मेडल को लेकर कोई साजिश नहीं हुई, जो हुआ नियमों के मुताबिक हुआ। नेता खेल की बारीकियों को नहीं समझते। संसद में आज भी उठ सकता है विनेश फोगाट को ओलंपिक फाइनल से पहले अयोग्य करार देने का मामला। विपक्ष कर रहा है चर्चा की मांग। रेसलर विनेश फोगाट के ओलंपिक से बाहर होने से सदमे में देश। प्रयागराज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार से मामले में दखल देने की अपील की। रेसलर बबीता फोगाट ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, आपदा में राजनीति अवसर ढूंढना, कोई कांग्रेस से सीखे। कांग्रेस राजनीति की चैंपियन, जिसे खिलाड़ियों के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने विनेश फोगाट के मामले पर विपक्ष पर निशाना साधा। विपक्ष हर मामले में राजनीति करता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस मामले में भी कर रहे हैं सियासत। पद्म विभूषण जगत गुरु रामभद्राचार्य ने विनेश फोगाट को लेकर कहा, कोई साजिश नहीं हुई है। ज्यादा वजन की वजह से विनेश फोगाट अयोग्य घोषित हुए। ओलंपिक में अनुशासन तोड़ने पर हुई कार्रवाई पर बोली पहलवान अंतिम पंघाल, गिरफ्तारी और कोच पर कैब ड्राइवर से झगड़ा करने का आरोप गलत है। नहीं हुआ था किसी से कोई झगड़ा।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मणिशंकर अय्यर के बयान पर पलटवार किया। एक समुदाय को भड़काना कांग्रेस के टुकड़े टुकड़े गैंग का एजेंडा है। गैंग चाहता है कि देश में गृह युद्ध हो। असदुद्दीन ओवैसी का एक्स पर पोस्ट, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले चिंताजनक है। हर हाल में होनी चाहिए अल्पसंख्यकों की जान और संपत्ति की रक्षा। विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्य आरएन सिंह बोले, बांग्लादेश में हिंदू समाज के सामने बड़ी परेशानी, हिंदुओं पर अत्याचार, मंदिरों को तोड़ना चिंताजनक। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ज्यादती की खबरों पर छत्तीसगढ़ के लोगों ने चिंता जताई। हिंदू मुस्लिम दोनों समाज के बांग्लादेश के लोगों से संयम बरतने की अपील करते लोग नजर आए। 9 सेकंड न्यूज में अब वक्फ बोर्ड संशोधन बिल से जुड़ी जो खबरें हैं उस पर भी नजर डाल दें। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में लटका, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने दिया बयान, जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव है, विपक्ष कर रहा है बिल का विरोध। लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर बोले किरेन रिजिजू, विपक्ष सिर्फ चंद लोगों की आवाज उठा रहा है, देश के सभी वक्फ बोर्ड पर माफियाओं का कब्जा। टीएमसी ने संशोधन बिल को संविधान अनुच्छेद 14 के खिलाफ बताया। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय का दावा कि कई मुस्लिम मौलवियों ने चिंता जताई है। डीएमके सांसद कनिमोझी ने धर्म विशेष को टारगेट करने का आरोप लगाया। वक्फ संशोधन बिल को बताया इंसानियत के खिलाफ, कहा सरकार संविधान के खिलाफ जा रही है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने वक्फ संशोधन बिल को बताया संविधान के खिलाफ, कहा कि सरकार अभी बना रही है मुस्लिमों को निशाना, फिर दूसरे धर्म के लोगों को भी निशाना बनाया जाएगा। वक्फ संशोधन बिल को असदुद्दीन ओवैसी ने संविधान पर हमला बताया, कहा यह धर्म की आजादी के अधिकार का उल्लंघन है। हिंदू समितियों और सिख गुरुद्वारा प्रबंधक के लिए ऐसे कोई नियम नहीं। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने संशोधन बिल का बचाव किया, कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा वक्फ बोर्ड पारदर्शिता लाने के लिए ये संशोधन बिल लाया जा रहा है। आरजेडी का तंज, जेडीयू अब बन गई है बीजेपी। पार्टी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव बोले, ललन सिंह के बयान से जेडीयू का मुस्लिम विरोधी चेहरा खुलकर सामने आया। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के जेडीयू में भारी गतिरोध, पार्टी के मुस्लिम नेताओं ने विरोध जताया। गुलाम गौस ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार से मुस्लिम समाज आशंकित है। शिया धर्मगुरु कल्बे साजिक के भांजे शमली शमसी ने संशोधन बिल का स्वागत किया, कहा कि जिस तरीके से मुस्लिमों ने वक्फ की संपत्तियों को लूटा है, कम से कम हिंदू भाई तो ऐसा नहीं करेंगे। वक्फ बिल पर मायावती ने सरकार को नसीहत दी, एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि सरकार राष्ट्र धर्म निभाए, जल्दबाजी में न करे कोई काम, बिल को लोकसभा की स्थायी समिति को भेजना सही कदम है। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव का बयान, सोची समझी राजनीति के तहत यह बिल पेश हो रहा है। स्पीकर ओम बिरला को लेकर कहा, सुना है कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें लड़ना होगा। स्पीकर के अधिकार छीने जाने वाले बयान पर अखिलेश यादव पर भड़के अमित शाह, कहा आप स्पीकर के अधिकार के संरक्षक नहीं। स्पीकर बोले, आसन पर ना की जाए कोई टिप्पणी। 9 सेकंड न्यूज में पॉलिटिकल अपडेट्स हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं। स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी को हटाने की मांग है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विपक्ष को जवाब देंगी। संसद नहीं, सिर्फ जीएसटी काउंसिल कर सकती है ये फैसला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से अपील की कि आज से 15 अगस्त तक अपने घरों पर फहराए तिरंगा। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा त्याग, निष्ठा, शांति का प्रतीक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, अब मालदीव जाएंगे, 3 दिन का ये दौरा होगा। चीन समर्थक राष्ट्रपति के करीब 9 महीने पहले पदभार संभालने के बाद पहला ये उच्च स्तरीय दौरा है। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने कहा, बहाल किया जा सकता है जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा। अक्टूबर में हो सकता है विधानसभा चुनाव। चुनाव में होने चाहिए रिकॉर्ड तोड़ मतदान। चुनाव आयोग की टीम का जम्मू कश्मीर में दौरा। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने कहा, प्रदेश में बहाल होनी चाहिए लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं। सुप्रीम कोर्ट की तय डेडलाइन पर ही चुनाव होने की उम्मीद।
महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने देर रात दोनों डिप्टी सीएम के साथ अचानक बैठक की। नासिक से यात्रा छोड़कर वापस लौटे अजित पवार आज से फिर करेंगे महाराष्ट्र की यात्रा। एनसीपी शरद गुट की आज से महाराष्ट्र में शिव स्वराज यात्रा। शिवनेरी किले से ये यात्रा की शुरुआत हो रही है। राज्य में युवा किसान समस्या और बेरोजगारी पर लोगों से चर्चा करेंगे पार्टी के नेता। मिशन गुजरात में जुटी कांग्रेस। आज से राज्य में निकाली जाएगी विरोधी मार्च न्याय यात्रा। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल और कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी करेंगे शुरुआत। सुप्रीम कोर्ट कोटा में बंटवारे पर चिराग पासवान। एससी कोटा में चिराग पासवान ने बिना नाम लिए जीतन राम मांझी पर तंज कसा। याद दिलाई 2014 की घटना। कहा ये वही लोग हैं जिनके पास वापस आने पर मंदिर को धुलवाया गया था। हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की उत्तराखंड के सीएम धामी से मुलाकात हुई। उत्तराखंड और हिमाचल के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने पर चर्चा। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी बैठक में शामिल हुई। आइए 9 सेकंड न्यूज में कोर्ट में आने वाले उन फैसलों से जुड़ी खबरों पर जाते हैं जिस पर पूरे दिन अपडेट्स आएंगी। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज। सीबीआई ईडी केस में फैसला आएगा। शराब घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ये न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई। तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई।